बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट के बारे में है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अल मुक्तदीर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू इट ऑपरेशन फ्रॉम जनवरी 1 टू जनवरी 30। ये अल मुक्तदीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा दिया गया। डाटा में देखें सबसे पहले क्या था, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ये इन्वेंट्री हमें चेंज हो रही है। इन्वेंट्री में देखा जाए तो सबसे पहले फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय है, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय, रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय। ये हमें इन्वेंट्री के बारे में तीन चीज़ें दी गई। एक फिनिश गुड डिक्रीज हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस भी डिक्रीज हो रहा है और रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। देन रॉ मटेरियल परचेज है, देन परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, इसके बाद परचेज डिस्काउंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द फॉलोइंग टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को हम टोटल फैक्ट्री कास्ट भी कहते हैं और इसके अलावा हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मालूम करना है और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखें ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें इन्वेंट्री का जिक्र किया गया कि इन्वेंट्री इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हम क्या करते हैं। आइए हम कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं और इन्वेंट्री डिक्रीज और इंक्रीज का कंसेप्ट देखते हैं। ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड, देखें ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। हेडिंग के तौर पर हम तीन चीज़ें लिखते हैं। फर्स्टली पे नेम लिखा जाता है जिसका में डाटा दिया गया हो, इट मीन अल मुक्तदीर। दूसरी लाइन पे जो हम चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर हम अपना टाइम पीरियड डेट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे साल जो है वो एंड हो रहा है 30 जून को, तो लिखेंगे 30 जून और 2000। आगे हमें ईयर नहीं बताया गया तो ऐसे छोड़ देंगे। दो कॉलम है रुपीज़ के। देखिए सबसे पहले हम इसमें अपना मटेरियल लिखते हैं। अगर मटेरियल गिवन हो वो लिखा जाता है, अदरवाइज हम मटेरियल खुद मालूम करते हैं। कैसे मालूम किया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखें तो उसने हमें सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखना पड़ता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग मटेरियल है ना क्लोजिंग है। मटेरियल इन्वेंट्री के बारे में बताया गया कि मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। अगर मटेरियल इंक्रीज हो रहा हो तो फिर हम सबसे पहले मटेरियल परचेज हो तो वो लिखते हैं। यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल परचेज दिया गया है, परचेज रिटर्न भी दी गई, परचेज डिस्काउंट भी दी गई और ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये तीन चार चीज़ें मटेरियल के बारे में ही हैं। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज। अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल हमने कितने का परचेज किया है, ये 4,73,300 का। इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसे ऐड करते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन था, इसके ऊपर किराया वगैरह वो ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इन देखा जाए तो ये हमारे पास 17,700 है, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना मटेरियल यूज़ के लिए अवेलेबल है। ये हमारे पास आ जाता है 4,91,000। अगर इसमें परचेज रिटर्न हो तो उसे लेस करते हैं। हमारे पास परचेज रिटर्न भी है और डिस्काउंट भी है, दोनों को लेस करेंगे। परचेज रिटर्न भी, अगर परचेज रिटर्न देखी जाए तो वो हमारे पास 15,300 है। डिस्काउंट भी थी वो भी लिखते हैं, वो भी लेस करेंगे डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट देखी जाए तो वो 8,700 है। दोनों को ऐड कर लेंगे और मेन कॉलम में लेके जाएंगे। 15,300 प्लस 8,700, ये टोटल है 24,000। तो ये परचेज में से नेट परचेज निकालने के लिए इसे लेस करेंगे तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी। नेट परचेज 4,91,000 माइनस करेंगे इसमें से 24,000, इसे लेस करें तो हमारे पास आ जाता है 4,67,000। इसके बाद हमें रॉ मटेरियल के बारे में बताया गया है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय। अगर मटेरियल इंक्रीज हो रहा हो तो उसे लेस करते हैं, अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही हो तो उसे ऐड करते हैं। यहाँ पे मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम लिखेंगे लेस मटेरियल इंक्रीज बाय। तो रॉ मटेरियल जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 24,400 से, तो इसे लेस करेंगे। लेस करने से जो कास्ट आएगी उसे हम कहेंगे मटेरियल यूज। तो हमारा मटेरियल यूज आ जाता है 4,42,600। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं मटेरियल यूज में डायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट लेबर ऐड की जाए, डायरेक्ट लेबर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है
कितनी है डायरेक्ट लेबर अगर देखा जाए तो वो 3,16,000 और 300 है। मटेरियल में लेबर ऐड की जाए तो उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट हमारे पास आ जाएगी 7,58,000 और 900। प्राइम कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ही हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ये 1,41,000 और 100 है। इसे जब ऐड करेंगे तो उस कास्ट को हमको बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारी आ जाएगी 9 लाख, पूरी 9 लाख। देन फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं। लेकिन हमें वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री दी गई है और बताया गया है कि ये भी डिक्रीज हो रही है। लिखा हो गया वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय। अगर वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज हो रहा है तो हम हमेशा यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी इन्वेंट्री इंक्रीज हो उसे लेस करते हैं, डिक्रीज हो तो उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय। तो ये वर्क इन प्रोसेस कितने से डिक्रीज हो रहा है? अगर ये देखा जाए तो ये 40,000 से डिक्रीज हो रहा है। 9 लाख में 40,000 ऐड किया जाए तो उस कास्ट को हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस के बाद हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, इसलिए कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कहेंगे। तो ये आ जाती है 9 लाख और 40,000। देन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के बाद हमारा दूसरा नंबर इसके बाद फिनिश गुड का होता है। अगर ओपनिंग फिनिश गुड हो तो उसे ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड को लेस करते हैं। लेकिन यहाँ भी फिनिश गुड के बारे में बताया गया फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, ये भी डिक्रीज है। अगर डिक्रीज हो तो यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय। ये कितने से डिक्रीज? ये 60,000 से, तो यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। फिनिश गुड जब ऐड करेंगे उस कास्ट को हम बोलेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है तकरीबन 10 लाख रुपए। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे उसने 3 चीज़ें मांगी थी। एक टोटल फैक्ट्री कास्ट जो कि 9 लाख की है, दूसरा कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो कि 9,40,000 का है, तीसरा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ये हमारे पास 10 लाख की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, डिक्रीज हो तो क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।